अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम यूनिट नंबर 4 अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ के वोकैबुलरी बिल्डिंग देखेंगे, यानी हम इसके वोकैबुलरी के वर्ड्स जो हैं उनको सीखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वोकैबुलरी बताने से पहले मैं शॉर्टली आपको इसकी बता देती हूँ कि ये स्टोरी क्या है। ये एक स्टोरी है एक फ़ैमिली की जो कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने सवात वैली जा रहे हैं, यानी वो सवात का विज़िट करने जा रहे हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के फार्म हाउस पे। सो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये मैंने उसी से रेलिवेंट लिए हैं, उसी चैप्टर के लिए हुए हैं। ये वर्ड्स आपको इजीली उस चैप्टर में मिल जाएंगे। सो फर्स्ट वर्ड इज़ एग्जॉटिक। एग्जॉटिक का मतलब होता है ब्राइटली कलर्ड, यानी कि खुशगवार रंग, खूबसूरत रंग। इसके अलावा एग्जॉटिक जो है वो कोई एक्सपीरियंस भी हो सकता है। एग्जॉटिक जो है हम किसी ऐसी चीज़ को भी कह सकते हैं जो कि बहुत एक्साइटिंग हो, जो कि हमारे लिए बहुत न्यू हो। ठीक है, जैसा कि मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं फ़र्स्ट टाइम सुशी ट्राई कर रही हूँ कि आई एम गोइंग टू ट्राई सुशी, इट इज़ गोइंग टू बी एन एग्जॉटिक एक्सपीरियंस फॉर मी। ठीक है, तो कोई भी एक्सॉटिक जो है वो डेस्टिनेशन हो सकती है, कोई जगह हो सकती है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको एक्साइटेड करे, आपके लिए न्यू हो, वो एक्सॉटिक हो सकती है। सो अगर हम बात करें अपने चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में जो कि हमारी रीडिंग में दिया गया है, उसमें क्या चीज़ एक्सॉटिक है? उसमें जो ग्रास है, जो उस फार्म हाउस की ग्रीन ग्रास है, उसको एक्सॉटिक कहा गया है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है विविड। विविड का मतलब होता है वेरी ब्राइट, यानी बहुत चमकता हुआ। इसके और मीनिंग्स अगर हम देखें और सिनोनिम्स अगर हम देखें तो वो हो सकते हैं वेरी क्लियर, ठीक है, जो कि हमें चीज़ बहुत साफ दिखाई दे रही हो। अब विविड जो है वो कुछ भी हो सकता है। विविड ड्रीम हो सकता है, यानी ऐसा ड्रीम जो कि आपको क्लियरली याद है। कोई विविड मोमेंट हो सकता है, विविड मेमोरी हो सकती है आपकी, कोई ऐसी याद जो कि आपको अच्छी तरह से आपके माइंड में फिक्स है, वो विविड हो सकती है। सो चैप्टर में जो है वो विविड कहा गया है बर्ड्स को, ठीक है, क्योंकि बर्ड्स की वजह से जो व्यू वहाँ पे क्रिएट हो रहा था फार्म हाउस पे, इट वाज विविड। नेक्स्ट वर्ड इज़ शॉक्ड। शॉक का मतलब होता है बहुत हैरान हो जाना। सो इसका जो अगर इंग्लिश मीनिंग हम देखें तो वो है वेरी सरप्राइज्ड। सो यहाँ पे अगर हम चैप्टर में देखें तो क्या चीज़ शॉकिंग थी? जब वो मैंने आपको बताया एज आई टोल्ड यू कि वो एक फैमिली के ऊपर है जो कि सवात जा रहे हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए। तो जब वो सवात जाते हैं और वहाँ पे वो फार्म हाउस देखते हैं तो फार्म हाउस जो था वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं था। सो वो जो चीज़ थी, वो जो फार्म हाउस था, उसको देख के वो फैमिली जो थी वो एक शॉकिंग कंडीशन में चली गई, वो शॉक हो गए, यानी वो सरप्राइज्ड हो गए। नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑप्ट। ऑप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को चूज़ करना, ठीक है। जैसे कि हम जब अपना मैट्रिक करते हैं तो हम आगे ऑप्ट करते हैं कि हमने आगे एफएससी करनी है या हमने आईसीएस करना है, तो हम सब्जेक्ट्स को इस तरह से ऑप्ट कर रहे होते हैं। तो ऑप्ट का मतलब होता है टू चूज़ समथिंग। अब अगर हम चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट से देखें तो वहाँ पे कहाँ पे ये वर्ड यूज़ हुआ और किस मीनिंग से यूज़ हुआ, वहाँ पे जब उन्होंने देखा कि गार्डन जो है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन में नहीं है, अपनी एक्चुअल कंडीशन में नहीं है, तो उन्होंने उस फार्म हाउस को बेटर करने के लिए प्लान किया। अब उसको प्लान करने के लिए उन्होंने कुछ जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपस में डिवाइड की। तो उसमें जो अपनी सिस्टर को उन्होंने उस बच्चे ने जो अपनी सिस्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी वो उनको प्लांट्स को पानी देने की थी। सो उस बच्ची ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑप्ट की, मतलब उसने ये एक्सेप्ट की, ये चूज़ की। सो चैप्टर में ये इस तरह से इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रोवाइड। प्रोवाइड का मतलब होता है देना, मतलब टू गिव समथिंग। तो चैप्टर में प्रोवाइड जो है वो यूज़ किया गया है प्लांट्स के लिए, क्योंकि हमें प्लांट्स जो है वो क्या देते हैं? दे गिव अस ऑक्सीजन, दे प्रोवाइड अस ऑक्सीजन। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्लेजेंट। प्लेजेंट का मतलब होता है खुशगवार। जैसे कि मैं कह सकती हूँ द वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट टुडे, ठीक है, मौसम आज बहुत खुशगवार है। सो इसका मीनिंग क्या है? इंजॉयबल। ऐसी चीज़ जिसको आप इंजॉय करें, जिससे आप जो आपको खुश करे, आपको इट विल मेक यू हैप्पी। सो प्लेजेंट जो है वो क्या था? वो फार्म हाउस पे जाना, उसका एटमॉस्फेयर इंजॉय करना, ठीक है, उससे मज़ा उठाना, ये सब चीज़ें जो थी वो क्या थी? प्लेजेंट थी। नेक्स्ट वर्ड इज़ रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब होता है ज़रूरत होना, जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी हो, ठीक है, वो आपकी नेसेसरी हो। सो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो भी चीज़ आपकी नेसेसरी है, आपकी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वर्ड इज़ डेयर्ड।
डेयर का मतलब होता है करेज, हिम्मत। मोस्टली हम डेयर जो है वो ऐसी चीज़ों को कहते हैं जो कि बहुत सी चैलेंजिंग होती हैं, ठीक है, जो एक्साइटिंग होती हैं, जो कि मोस्टली लोग नहीं कर सकते, लेकिन हम किसी को वो डेयर देते हैं कि क्या तुम ये कर सकते हो। सो यहाँ पे अगर हम अपने यूनिट में देखें, अपनी रीडिंग को देखें, तो वहाँ पे डेयर जो है वो सिबलिंग्स ने आपस में एक दूसरे को डेयर दिया था एक हिल से दूसरी हिल पे जाने के लिए जिप लाइन को यूज़ करने का। सो दिस वॉज द डेयर। तो डेयर का मतलब करेज। नेक्स्ट वन इज मेमोरेबल। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? मेमोरेबल। मेमोरेबल का मतलब होता है कोई यादगार चीज़, ऐसी चीज़ जो कि आपकी मेमोरी में बैठ जाए, वो आपको याद रहे। सो इसका मीनिंग है अनफॉरगेटेबल, ऐसी चीज़ जिसको आप भूल ना सकें। सो हम कैसी चीज़ों को नहीं भूल सकते? जिनका हम पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, वो चीज़ें हमारे माइंड में रह जाती हैं, वो हमारे लिए मेमोरेबल होती हैं। अब वो अच्छी मेमोरीज भी हो सकती हैं, वो बुरी मेमोरीज भी हो सकती हैं। सो अगर हम देखें कि हमारे यूनिट में जो है मेमोरेबल का वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया है, तो वो जो डेयर दिया था उन्होंने, जिप लाइन का डेयर, वो उन सब सिबलिंग्स के लिए, उस फैमिली के लिए एक बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट था। द लास्ट वर्ड दैट आई हैव रिटन हियर इज़ ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब होता है जेन्युइन, यानी कोई भी चीज़ अपनी ओरिजिनल, अपनी एक्चुअल पोजीशन में हो, अपनी असल हालत में हो, तो वो कहते हैं हम कि वो ओरिजिनल है। अब ओरिजिनल जो है हमारे यूनिट में कहाँ पे यूज़ हुआ है? जब उन्होंने फार्म हाउस को देखा कि वो बुरी कंडीशन में है, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको ख्याल रखने की, उसको साफ़ सुथरा रखने की, वो फुलफ़िल नहीं हो रही, और उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड किया, उन्होंने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऑप्ट किया। तो क्या हुआ एंड में? जो फार्म हाउस था वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ गया, यानी वो अपनी असल हालत में आ गया, वो दोबारा से बहुत खूबसूरत हो गया। और इस तरह से उस फैमिली ने उस फार्म हाउस को बहुत इन्जॉय किया, अपने सवात वैली का जो ट्रिप था उसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से ये चैप्टर जो है, इसकी स्टोरी क्या थी और इसमें कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए गए और उनके मीनिंग क्या थे। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।